खंदकिया के मुसलमानों, मरेगा, कब्र में जाएगा, रसूल को देखेगा, रिटर्न नहीं होगा। हम जानेंगे कैसे रसूल कैसे हैं, हमको मालूम कैसे होगा? तो खबरदार, घबराने की जरूरत नहीं। अल्लामा शाहिदुर रहमान खड़े होंगे और कहेंगे बरकाती बोल। 14 सदी का मुजद्दिद बरेली में अहमद रजा पैदा हुआ और पैदा होकर के जो महबूबे जमाना सलाम उसने लिखा है, जिस सलाम को मेरा नौजवान मिलाद के बाद भी पढ़ता है, फजर की नमाज के बाद भी पढ़ता है, जुलूस मोहम्मदी में भी पढ़ता है, या नबी सलाम अलैहि के साथ साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ता है, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम पढ़ता है। उस सलाम को सुना दो। उस महबूबे जमाना सलाम में मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा कैसा, आंखें कैसी, पेशानी कैसी, लबे मुबारक कैसे, हाथ कैसे। इमाम अहमद रजा ने माथे की आंख से रसूल कौनैन का चेहरा मदीने में देखा, करम फरमाया रसूल ने कि अपना दीदार कराया, जो देख कर आए थे वो सलाम में लिख दिया। आज खंडकिया के मुसलमानों को बता दो ताकि ये आशिकाने मुस्तफा इश्क रसूल में तड़पते नजर आए, मोहब्बत नबी में तड़पते नजर आए। अगर ये बात सच्ची है तो हुजूर की इजाजत लेकर के मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जरा सा मोहब्बत नबी में ढल जाओ, सरशार हो जाओ, इश्क रसूल के समंदर में उतर जाओ, मोहब्बत नबी के पानी से अपने आप को सरशार कर लो, भिगो लो। उसके बाद मोहब्बत नबी के सांचे में ये शेर सुनो। मुस्तफा तुम बड़े प्यारे हो, तुम्हारी ये पेशानी माथा बड़ा लाजवाब है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मैं जहां रुक जाऊं सुभान अल्लाह बोलना। मुस्तफा तुम्हारा ये माथा बड़ा प्यारा है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारी ये आंख, ये चोख बहुत प्यारी है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारी ये जबान बहुत निराली है, जी बहुत निराली है, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा ये तुम्हारे लबे पाक होठ शरीफ बहुत प्यारे हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारे ये कान बहुत अच्छे हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारा ये पेट शरीफ है, बहुत निराला है, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारे ये हाथ बहुत प्यारे हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। ए प्यारे, ये तो आपका सर से लेकर पांव तक एक एक वजूद है, मगर कसम खुदा की आप पर 1400 साल में जितने मुसलमान कलमा पढ़ के ईमान लाए वो भी लाजवाब, कयामत तक जो ईमान लाएगा मुसलमान वो भी लाजवाब। लिखते हैं एक मेरा ही रहमत में, दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। चिश्ती टीवी ऑनलाइन सुन्नियत प्रचारे आम्रा। जिसका इनेकाद इश्क रसूल और मोहब्बत नबी में आप लोगों ने किया है, यहाँ की सजावट, ये खूबसूरत शामियाना, इस महफिल से लेकर के मस्जिद के और आगे तक मुकम्मल लाइटिंग, गोया के पूरी आबादी, पूरा ग्राम आज नूरो निकाहत में डूबा हुआ है, इसलिए कि आज आपकी बस्ती में मिलाद रसूल होने जा रहा है। याद आ गया बीबी आमिना खातून के गोद में जब प्यारे मुस्तफा आज से 1400 साल पहले आए। आमिना कहती हैं इतनी रोशनी, इतना आलोक हुआ कि मैं मुल्क अरब में रह के, मुल्क शाम जो सैकड़ों मील की दूरी पर है, मैंने मुल्क शाम की बिल्डिंगों को, मकानों को देख लिया। जुर पुकुर पाल के मुसलमानों,
नौजवानों, यंग बॉयज, युवक दल, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि यहाँ के मुरब्बी अपने बाप दादा और मोहल्ले के बूढ़े लोगों से दुआ लेकर आप लोगों ने अपनी बस्ती को नबी के नूर की रोशनी में नहला दिया है। फिर ये देखो नौजवानों की टीम, जब मेरे रसूल मक्के से मदीने पाक हिजरत करके गए तो मक्के के छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी बच्चियां प्यारे नबी के अपेक्षा में बैठी रहती थी, इंतजार में रहती थी। और जैसे रसूल की सवारी पहुंची तो मुझे लगा मैं एक रसूल का अदना सा छोटा गुलाम, मेरा वेलकम स्वागतम इन एक ही रंग के कपड़े में नजर आने वाले नौजवानों ने जिस अंदाज में किया, मुझको मदीना याद आ गया। जब गुलामों का ये अंदाज है तो रसूल जब मदीने में पहुंचे थे तो छोटे छोटे बच्चों ने तला अल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मा दा लिल्लाहि दाई का तराना गा करके रसूल कौनैन का जो वेलकम किया था उसका अंदाज कैसा निराला रहा हो। बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आप लोगों ने पिछले दिन से आपने इस जलसे को सजाया, एक से एक वक्ता आपके सामने आए और आज मोहम्मद सखावत हुसैन बरकाती कोलकाता इंडिया जो जबाने उर्दू और जबाने हिंदी लेकर आपके सामने आया है। আমি জানি আপনারা বুঝতে পারবেন इंशाअल्लाह ताला। कोई कोई शब्द अगर आप नहीं समझ सकेंगे तो इतना जानेंगे कि मैं आपके नबी का जिक्र कर रहा हूं, और जब नबी का जिक्र आ जाता है तो आगे क्या बोला नहीं समझा, पीछे क्या बोला नहीं समझा, समझने की जरूरत नहीं। माछ खाने नबी का जिक्र है, वही हमारे लिए काफी है। हजरात, ये मोहब्बत रसूल है। अल्लाह ताला ने हर आदमी को सर से लेकर पांव तक पूरी बॉडी दिया। आंख भी बेमिसाल, सर भी बेमिसाल, हाथ भी बेमिसाल, उंगलियां भी बेमिसाल, चेहरा भी बेमिसाल, पेट भी बेमिसाल, पीठ भी बेमिसाल, लेकिन पूरी बॉडी के अंदर एक सीना है और सीने के अंदर छुपा हुआ एक दिल है। वो दिल पूरी बॉडी का मॉनिटर है, कैप्टन है। दिल संभला तो बॉडी संभली, दिल बिगड़ा तो बॉडी बिगड़ी। कोई शराब खाने में जाता है, समझ जाओ कैप्टन बिगड़ गया है। कोई जुआ खेलने जाता है, समझ जाओ कैप्टन बिगड़ गया है। कोई चोरी करने जाता है, समझ जाओ कैप्टन बिगड़ गया है। कोई किसी को मारने जाता है, समझ जाओ कैप्टन बिगड़ गया है। जब कैप्टन बिगड़ता है तो पांव भी बिगड़ते हैं, जब कैप्टन बिगड़ता है तो हाथ भी बिगड़ते हैं, जब कैप्टन बिगड़ता है तो आंख भी बिगड़ती है, जब कैप्टन बिगड़ता है तो जबान भी बिगड़ती है, जब कैप्टन बिगड़ता है तो कान भी बिगड़ते हैं, जब कैप्टन बिगड़ता है तो उंगलियां भी बिगड़ती हैं। लेकिन आज इस महफिले मिलादुल नबी में नौजवानों को मैं देख रहा हूं, बूढ़ों को मैं देख रहा हूं, उम्र दराज लोगों को मैं देख रहा हूं, पैंट शर्ट में आने वालों को मैं देख रहा हूं, कुर्ता पाजामा में आने वालों को मैं देख रहा हूं, टोपी वालों को मैं देख रहा हूं। रात के 12:30 बजे 1 बजे आज आपका यहाँ बैठना ये बता रहा है
कि आपका कैप्टन आज मोहब्बत नबी में सरगर्दा है, आपका कैप्टन इश्क रसूल में झूम रहा है, आपका कैप्टन मोहब्बत नबी में दीवाना बना हुआ है। इसलिए कि जब दिल मोहब्बत नबी में सरशार होता है तो इंसान मिलादुन नबी सजाता है। जब कैप्टन दिल मोहब्बत रसूल में सरगर्दा होता है तो इंसान जुलूस निकालता है। तो पूरी बस्ती में मुझे कह लेने दो कि आज अगर कोई बातिल परस्त आकर के देख ले तो यहां से ये कह करके भागेगा कि इस बस्ती के नौजवानों को टच मत करो, इनको मत वरगलाओ, इसलिए कि ये मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने हैं, ये करबला वालों के मस्ताने हैं, ये ऐसे वैसे नहीं है। नबी के नाम पर जरूरत पड़ेगी न आन देखेंगे न बांध देखेंगे, बल्कि पूरी जान मुस्तफा की बारगाह में पेश करते नजर आएंगे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को ये लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। ज़हन करीब करो, ये दीवाने की पहचान होती है। जब दीवाना चलता है तो इश्क रसूल के सांचे में ढल के चलता है, जब दीवाना चलता है तो मोहब्बत नबी के सांचे में ढल के चलता है। इसलिए कि दीवाना वो होता है जिसका उठना बोलता है नबी नबी, जिसका बैठना बोलता है नबी नबी, जिसका सोना बोलता है नबी नबी, जिसका जागना बोलता है नबी नबी, जिसका सोचना बोलता है नबी नबी। ऐ मेरे प्यारे नौजवानों, बरकाती को कह लेने दो, आज आपने अपनी मोहब्बतों का इजहार करके पूरी बस्ती के लोगों ने 2 रोज ईद मिलादुन नबी सजा करके, इतना आलीशान जलसा सजा करके, और पिछले 9 तारीख को यानी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जुलूस में शरीक होकर के ये पैगाम दे दिया था कि मुस्तफ़ा तुम तो मदीने पाक में हो, हम बांग्लादेश में हैं। ये दूरी है कि बांग्लादेश से मदीने पाक हजारों मील की दूरी है, लेकिन जब आंखों को बंद करते हैं तो मदीना हमारे निगाहों के सामने नजर आता है, मदीना निगाहों के सामने नजर आता है। और जब मदीना निगाहों के सामने नजर आता है तो मुस्तफा मेरी जान आपके लिए है, मेरी आन आपके लिए है, मेरी शान आपके लिए है। इसीलिए तो बरेली के ताजदार आप जैसे नौजवानों का इश्क देख करके यूं पुकार कर कहा था कि जवानों जियो तो नबी के लिए, मरो तो नबी के लिए, दुनिया में रहो नबी के लिए, महशर में उठो नबी के लिए। यूं लिखा कि या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। प्यार से बोलो, नारा लगाओ। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। और मैं समझता हूं कि ये इश्क आपको आपकी बस्ती में, आपके घर में, आपके इलाके में यूं ही नहीं मिला है। ये फैजान है हुजूर सरकार अमीनुल इस्लाम हाशमी का, ये फैजान है हुजूर सरकार काजी अमीनुल इस्लाम फकीह बंगाल के शहजादों का, उनके बेटों का, कि हुजूर शाहिदुल इस्लाम साहब की मिला, हुजूर सादिकुल इस्लाम साहब की मिला, हुजूर खालिदुल इस्लाम साहब की मिला। ये कौन है सादिकुर रहमान? हुजूर शाहिदुल इस्लाम, शाहिदुर रहमान, हुजूर शाहिदुर रहमान किबला जो अभी अभी थोड़ी देर के बाद आने वाले हैं, हुजूर सादिकुर रहमान, हुजूर खालिदुर रहमान। ये फकीह बंगाल जब दुनिया से जा रहे थे तो आपकी झोली में आप अपने बेटों को डाल के चले गए हैं, अपने लख्ते जिगर को डाल के चले गए हैं, अपने शहजादों को डाल के चले गए हैं। इसलिए आप उनको फॉलो करते हैं और उनका तरीका मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह तक लेके आपको पहुंचाता नजर आता है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। ये जश्न ईद मिलादुन नबी है,
ईद का माना होता खुशी, मिलाद का माना होता पैदाइश का जिक्र यानी जन्म का जिक्र। तो ईद मिलादुन नबी, नबी के जन्म की खुशी। प्यार से बोल दो, नबी के, अरे बोलिए, नबी के जन्म की खुशी, नबी की पैदाइश की खुशी। जब आप नबी के पैदाइश की खुशी में जलसा करते हैं, महफिल करते हैं या जुलूस निकालते हैं, तो बातिल के पेट में ऐंठन होती है और वो कहता है कि जब प्यारे नबी 1400 बरस पहले पैदा हुए थे तो उस दिन जश्न मना लिया गया था, ईद मना ली गई थी, उस दिन जुलूस निकाल लिया गया था, खुशी मना ली गई थी। ये 1400 साल के बाद बांग्लादेश को नौजवानों तुम्हें हो क्या गया है? अरे तुम अपना कामकाज करो, अपनी नौकरी करो, अपनी बिजनेस करो, अपना कारोबार करो। ये हो किया गया है। 1400 साल पहले नबी जन्म लिए, 1400 साल के बाद रबीउल अव्वल के 12 तारीख को तुम उनका मिलाद मनाते नजर आ रहे हो, उनके नाम पर जुलूस निकालते नजर आ रहे हो, उनके नाम पर जलसा करते नजर आ रहे हो। बातिल के पेट में ऐंठन होती है। ऐसे आलम में नौजवान चुप है, आपकी बस्ती का बूढ़ा चुप है, आपकी बस्ती की औरत चुप है, आपकी बस्ती की लड़की चुप है, आपकी बस्ती का लड़का चुप है। एक छोटा बच्चा, वो जो सामने बैठा, बेटा खड़ा हो जा, बेटा खड़ा हो जा, ये छोटा बच्चा खड़ा होगा और खड़े होकर के पूरे बस्ती की तरफ से बातिल को ललकारेगा और उसके गरीबान को पकड़ेगा और कहेगा कि बोल, बांग्लादेश स्वाधीन कब हुआ था? तो बातिल कहेगा 16 दिसंबर 1971 को का, जब 1971 को जब स्वाधीन हुआ, आजाद हुआ, उस दिन जश्न मना लिया गया, ईद मना ली गई, खुशी मना ली गई, जुलूस निकाल लिया गया। मगर हर साल घूमकर जब 16 दिसंबर आता है तो पूरे बांग्लादेश में छुट्टी क्यों मनाई जाती है? पूरे बांग्लादेश की गलियों को क्यों सजाया जाता है? बांग्लादेश में जुलूस क्यों निकलता है? बांग्लादेश में मिठाइयां क्यों तकसीम की जाती है? तो बातिल कहेगा बांग्लादेश आजाद हुआ था इसकी खुशी में, तो ये बच्चा उसके मुंह पे एक तमाचा रसीद करेगा और कहेगा कि नादान, जिस दिन हमारा ये मुल्क आजाद हुआ उस दिन तो खुशी मना ले, मगर याद रख मेरे रसूल के आने से पहले पूरी दुनिया में इंसान तो थे लेकिन इंसानियत खत्म हो गई थी। मुस्तफा आए थे रबीउल अव्वल की 12 तारीख को, तो इंसान को इंसानियत मिल गई थी, इंसान आजाद हो गया था, जुल्म खत्म हो गया था, तारीकी खत्म हो गई थी, माहौल अच्छा बन गया था। इसलिए आशिक रसूल जब जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख आएगी, मोहब्बत नबी में जलसा भी करेगा, जुलूस भी निकालेगा। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह। नारा लगाना कोई नहीं जानता है? लगाओ। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कतारा बुझते पारछेन? अरे बोलो, अपना अपना मुल्क, आपका मुल्क कब स्वाधीन हुआ? अरे बोलो, खुशी मनाते हो ना? बातिल बोलता है, समझता नहीं है। बातिल बोलता है, समझता नहीं है, लेकिन सुन्नी बोलता भी है, समझता भी है। अहले सुन्नत का जवान बोलता भी है, समझता भी है। क्यों? इसलिए कि बोलने के लिए खुदा ने जबान दिया है और समझने के लिए खुदा ने दिमाग और दिल अता फरमाया है। इसलिए मुसलमानों, तुम्हारा दिल कोई मामूली दिल नहीं है। जब दिल चोरों के हाथ में होता है तो इंसान बातिल बनता है, जब दिल डाकुओं के हाथ में होता है तो इंसान बातिल बनता है, जब दिल बेईमानों के हाथ में होता है तो इंसान बातिल बनता है। लेकिन वही दिल जब करबला के हुसैन के हाथ में होता है, वही दिल जब बगदाद के गौस के हाथ में होता है, वही दिल जब अजमेर के खाजा के हाथ में होता है, वही दिल जब मदीने के मुस्तफा के हाथ में होता है, तो इंसान आशिक रसूल बना करता है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह।
अब आओ जरा सा मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। रबीउल अव्वल की 12 तारीख है। मुस्तफ़ा जाने रहमत आमिना के घर में तशरीफ ला रहे हैं। सुबह सादिक का वक्त है। नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं जो खाने काबा शरीफ के मुतवल्ली हैं। खाने काबा शरीफ में है। एक यहूदी आता है और आकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछता है, ओ खाने काबा के मुतवल्ली, हमको बताओ क्या आपके खानदान में कोई बच्चा जन्म लिया? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं नहीं जानता। कहा हाँ हाँ जरा खबर तो लो। यहूदी निकल गया खानदान कुरैश में, घर घर जाके पूछा तुम्हारे बाड़ी थे क्यों बच्चा जन्म नहीं छे? अरे बोलो तुम्हारे इस पूरे इलाके में कोई बच्चा जन्म लिया, कोई बच्चा पैदा हुआ? लोग कहते मालूम नहीं। का मालूम करो। जब पता लगाया का मालूम हुआ कि हाँ आमिना बीबी है, उनके घर में एक बच्चा जन्म लिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए और जब आ गए यहूदी ने कहा ओ काबे के मुतवल्ली जरा सा बच्चा हमको दिखा दो, जरा सा बच्चा हमको दिखा दो। अब्दुल मुत्तलिब अपने गोद में शहजादे को लाते हैं और लाकर के यहूदी के सामने पेश करते हैं। यहूदी देखता है, उस बच्चे के पेशानी को देखता है, उस बच्चे की आंख को देखता है, उस बच्चे के चेहरे को देखता है, उस बच्चे के कान को देखता है, उस बच्चे की नाक को देखता है, उस बच्चे के सीने को देखता है, उस बच्चे के पूरे बॉडी को देखता है, उस बच्चे के हाथ को देखता है, उस बच्चे की उंगलियों को देखता है। देख करके हाथ जोड़ के कहता अब्दुल मुत्तलिब एक मेहरबानी मुझ पर करो। का क्या करूं? कहा जरा सा बच्चे का पूरा बॉडी तो तुमने दिखा दिया, पीठ अभी मैंने नहीं देखा, जरा पीठ तो दिखा दो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस बच्चे को घुमा दिया और जैसे घुमाया तो यहूदी की नजर बच्चे के पीठ पर पड़ी और जैसे पीठ पर पड़ी तो यहूदी 3 फीट जमीन को छोड़ करके जंप किया और जंप करके कहता है ओ मक्के वालों, मुझ यहूदी का ऐलान सुन लो, ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये बच्चा नबियों का इमाम है, रसूलों का सुल्तान है। हजरत तवज्जो हासिल करो। अब उस यहूदी से पूछा जा रहा है, ए यहूदी बता बता, तूने आंख देखा, तूने पेशानी देखा, तूने लबों को देखा, तूने रुखसार को देखा, तूने कान देखे, तूने हाथ देखे, तूने उंगलियों को देखा, पीठ में देख करके क्या समझा? यहूदी ने जो जवाब दिया था, भाइयों तवज्जो मेरी तरफ करना, जरा सा मैं नाजुक मोड़ से गुजर रहा हूं, अगर बात निकल गई आपके सर के ऊपर से तो कुछ समझ ना सकोगे। याद रखो मेरे रसूल के दुनिया में आने से पहले खुदावंद कुद्दूस ने बेशुमार नबियों को भेजा। उन्हीं नबियों को अल्लाह ताला ने बास को किताबें भी दी है। एक किताब का नाम तौरेत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया है। तौरेत के मानने वाले यहूदी कहलाते हैं। अब वो यहूदी है जो कहता नजर आ रहा है कि सुनो मैं तौरेत पढ़ता हूं। अरे बच्चा नौजवान बैठ जा बाबू, डिस्टर्ब मत कर। सामने जरा सा सामने आ जाओ, जरा सामने आ जाओ भैया, सामने आ जाओ जरा सा। हाँ सामने सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। तुम तो ऐसा हटा रहा मालूम होता लोग सोचेगा सांप ढुक गया है। सब सामने 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 चलो, सामने चले। हाँ? इधर भी बिछा दिया होता तो हो जाता। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह। जिसको जहां जगह मिले बैठ जाओ, जिसको जहां जगह मिले बैठ जाओ, जिसको जगह नहीं मिले तो उसको खड़ा रहने दो। अगर कोई बूढ़ा खड़ा है तो कोई जवान खड़े होकर के बूढ़े को बिठा ले। जवान बूढ़े को सहायता करे, मदद करे, इसलिए कि ये मिलाद की महफिल है, ये आपके बाप की महफिल नहीं है, मेरे बाप की महफिल नहीं है, रसूल पाक की महफिल है। और जो रसूल पाक की महफिल में आता है वो नबी का गुलाम हो जाया करता है, रसूल का आशिक हो जाया करता है। तवज्जो हाजिर करो मेरी तरफ, बुझते पारछो? अरे बोलो, समझ रहे हो? प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। ए काले कपड़े वाले हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह।
वो यहूदी कहता है कि सुनो, हमने आंखों को भी देखा, आंखें बेमिसाल हैं, मैंने रुखसार को भी देखा, रुखसार बेमिसाल है, मैंने पेशानी को भी देखा, पेशानी बेमिसाल है, मैंने हाथ भी देखे, हाथ भी बेमिसाल है, मैंने कान भी देखे, कान भी बेमिसाल है, लेकिन मैं हूं यहूदी और यहूदी के पास तौरेत नाम की किताब है जो खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी थी। उस तौरेत में रोज पढ़ता हूं मैं, एक तौरेत में पढ़ रखी थी, उस तौरेत में लिखा था एक आखिरी नबी आने वाले हैं, उस नबी का नाम मोहम्मद होगा, उस नबी के आने की का वक्त क्या होगा। तो तौरेत में लिखा है कि आसमानी दुनिया में जितने तारे हैं तारे, उन तारों में से एक मुश्तरी भी है, उन तारों में से एक ज़ोहरा भी है, ये तारों का नाम है। ये तारे यहाँ निकलते हैं, पूरी रात चक्कर लगाते हैं, कोई यहाँ से वहाँ जाता है, कोई वहाँ से यहाँ आता है, कोई उत्तर से दक्षिण जाता है, कोई पूरब से पश्चिम जाता है, कोई शुमाल से जुनूब जाता है, कोई मशरिक से मगरिब जाता है। ये तारे आसमानी दुनिया पे घूमते रहते हैं। मगर सुनो हजरात, बैठ जाओ, बोलो मरहबा मरहबा। देखो ये नूरानी चेहरा, देखो आप लोगों के सामने अल्लामा काजी शहीदुर शाहिदुर रहमान नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि शाहिदुर रहमान जो काजी भी है, मुफ्ती भी है, आलिम भी है, फाजिल भी है, मौलाना भी है, मगर उनको देखो हुजूर अमीनुल इस्लाम हाशमी का चेहरा नजर आ रहा है। अरे बोल दो, फकीह बंगाल का चेहरा नजर आ रहा है। हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। हजरात अब मेरी बात को सुनो, हुजूर तशरीफ ले आए, अब आप डिस्टर्ब मत करो। जितने काले कपड़े पहनने वाले नौजवानों, मेंबर कमेटी के मेंबर, आपको जहां जगह मिले बैठ जाओ, वरना अंदर आ जाओ, मैं जगह देता हूं, काफी जगह यहाँ है। आ जाओ, सब आ जाओ। अरे नौजवान आ जाओ उठ के। अभी जगह के लिए खलबली पैदा कर देते लड़का, जगह काफी पड़ी हुई है, बैठ जाओ। हजरात तवज्जो हाजिर करो, दिमाग हाजिर है, अरे बोलो, दिल हाजिर है, आंख हाजिर है, आंख इधर रखो, दिल मेरे पास रखो। अरे समझ रहे हो, आलिम को देखना भी सवाब है, आलिम से मुसाफा करना भी सवाब है, और आलिम की सोहबत में बैठ के इस्लाम सीखना भी सवाब है। सखावत हुसैन बरकाती एक आलिम बामल के सामने तकरीर कर रहा है, और इसकी उसकी तकरीर नहीं, जिसने पूरी दुनिया को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया है, उस रसूल हाशमी की तारीफ कर रहा है। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशा अल्लाह। पूछते हैं लोग कि ए यहूदी बता, आखिर तूने जाना कैसे कि ये आखिरी नबी हैं, तूने जाना कैसे कि ये इमामुल रसूल हैं, तूने जाना कैसे कि ये इमामुल ये खातिमुन नबिय्यीन हैं। तो अब वो यहूदी कहता नजर आ रहा है, क्या कह रहा, तवज्जो के साथ सुनो। उसने कहा था कि मेरे पास तौरेत है, और तौरेत में मैंने पढ़ा है कि एक पैगंबर तशरीफ लाएंगे, वो आखिरी पैगंबर होंगे, वो नबियों के इमाम होंगे, वो रसूलों के सुल्तान होंगे, वो मक्के की सरजमीन पर पैदा होंगे। लेकिन जब उनके जन्म का वक्त करीब आएगा तो तुम देखना, आसमानी दुनिया पे जितने तारे हैं, वो तारे कोई निकलता पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है, कोई पश्चिम से उत्तर की तरफ जाता है, कोई उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है। रात में वो तारे इधर से उधर, उधर से इधर मंडलाते नजर आ रहे हैं, मगर एक तारा होगा जो अपनी जगह पे रहेगा, वो टस से मस नहीं होगा, जहां नजर आएगा सुबह तक वहीं रहेगा, वो हरकत नहीं करेगा, वो हिलेगा नहीं, अपनी जगह छोड़ेगा नहीं। लेकिन जिस दिन वो अपनी जगह छोड़ देगा, समझ जाना वही दिन आखिरी नबी के जन्म का दिन होगा। झूम के बोलो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशा अल्लाह।
हाथों को लहराओ, बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत तवज्जो हासिल करो। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यहूदी आया था तौरात पढ़ के, यहूदी आया था तौरात पढ़ के, उसमें लिखा क्या था? एक तारा हिलेगा नहीं, और जिस दिन हिल जाएगा वही दिन आखिरी नबी के जन्म का दिन है, मिलाद रसूल का दिन है। प्यार से बोल दो। अब वो यहूदी कहता कि रोजाना रात में मैं उस तारा को देखता था, आज तक वो तारा अपनी जगह नहीं छोड़ा, लेकिन अभी अभी जो रात गुजरी है उस रात में मैंने देखा वो तारा अपनी जगह से खसक गया, वो तारा अपनी जगह से हिल गया, वो तारा अपनी जगह से दूसरी जगह चला गया, वो तारा अपनी जगह छोड़ दिया। तो मैं समझ गया कि जब तारा जगह छोड़ा है तो जरूर आखिरी नबी पैदा हुए हैं, आखिरी नबी पैदा हुए हैं, आखिरी नबी पैदा हुए हैं। हजरात, अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ सुनो। यहूदी जब करके कहता है कि मैंने समझ लिया था ये आखिरी नबी के जन्म का दिन है, मगर अब्दुल मुत्तलिब जरा सा तुमने अपने शहजादे का चेहरा तो दिखा दिया, हाथ तो दिखा दिया, पांव तो दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, मगर पीठ जो तुमने दिखाई है उस पीठ में मोहर नबूवत है। इस मोहर नबूवत को देखकर मेरी किताब मुझसे कह रही थी कि जो आखिरी नबी होगा उसकी पीठ में लफ्ज़ मोहम्मद लिखा होगा। प्यार से बोलो, हाथों को लहरा के बोलो, ऐ मेरे प्यारे जरा सा ठहरो, संभलो, जरा सा मोहब्बत में मचल जाओ। बातिल कलमा भी पढ़ता है, नबी के आने पे खुश भी नहीं है, कलमा भी पढ़ता है, नबी के नाम पर अंगूठा चूमने वालों पे पाबंदी भी लगाता है, कलमा भी पढ़ता है, या नबी सलाम अलैक पढ़ने वाले को बुरा भी कहता है, कलमा भी पढ़ता है, नबी के जुलूस पर पाबंदी भी लगाता है, कलमा भी पढ़ता है, नबी की मिलाद मनाने को बिदअत कहता है। उसको पकड़ो और कहो नादान, मक्के में यहूदी था, यहूदी जो रसूल के आने में खुशी मना रहा था। तेरा कलमा पढ़ना तुझे काम नहीं देगा, इसलिए कि जबान से कलमा पढ़ने वाला लाख मर्तबा पढ़ ले कोई फायदा नहीं, जब तक दिल या रसूल अल्लाह न पुकारे, जब तक दिल या नबी न पुकारे, जब तक दिल या रसूल न पुकारे। तो सुन्नियों, तुम खुश हो कि तुम्हारे जबान पे भी कलमा तैयबा भी है और तुम्हारा दिल भी या नबी कह रहा है, तुम्हारा दिल भी या रसूल कह रहा है। इसीलिए तो बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कलम उठाया था और उठा करके यूं इरशाद फरमाया था, करूं मैं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और कोई बातिल अगर कहे कि जान देना हो किसी और को दे दो, ये रसूल को क्या जान देते हो, वो तो 1400 साल हो गए दुनिया से गए हुए। पकड़ो उसको, मारो उसके मुंह पे एक तमाचा और कहो नादान, मेरे रसूल को गुलामों से दूर समझता है, नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात कोतारा बुझते पारछेन, अरे बोलिए, सब कुछ समझ में आ रहा है? वरना कल सुबह अल्लामा पीरे तरीक़त हाशमी हुजूर को पकड़ेंगे, अल्लामा शाहिदुर रहमान साहब को, और कहेंगे हुजूर कोथा दिके বক্তাটা আপনি নিয়ে এসেছিলেন, ভালো বলেছিল কিন্তু কি বলেছে ওটা আমি বুঝতে পারিনি। अरे बोलिए ना, आप कल सुबह बोलेंगे। अभी तकरीर और वक्तव्य रखने के बाद मैं कुछ देर बैठूंगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो मुझसे पूछेगा। अरे बोलिए ना, प्यार से बोलिए। मैं चुप रहूंगा, अल्लामा का शहजादा बाबू गुलाम यहिया जवाब देता हुआ नजर आएगा।
इसलिए कि हुजूर अमीनुल इस्लाम फकीह बंगाल का पोता बैठा हुआ है। झूम के बोल दिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए माशा अल्लाह। हजरात, आज जब आंख पे पट्टी पड़ जाती है तो इंसान को हक नजर नहीं आता। आज सुन्नियों, तुम्हारी आंख की पट्टी को बगदाद के गौस ने हटा दिया है, अजमेर के खाजा ने हटा दिया है, हुजूर शेरे बंगला ने हटा दिया है, सरकार गौसुल आजम मज भंडारी ने हटा दिया है, सरकार अमीनुल इस्लाम हाशमी ने हटा दिया है। और किसी के आंख के चौक के सामने थोड़ा बहुत अगर पर्दा होगा तो बेटे को आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में, आपके ग्राम में भेज दिया है। पर्दा हट जाएगा तो आंख बंद करोगे तो सीधे बांग्लादेश से मदीनतुल मुनव्वरा का जलवा नजर आएगा। झूम के बोल दिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए माशा अल्लाह। अब आइए मैं आपको बताता हुआ गुजरूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को भी देखा, आंख को भी देखा, पेशानी को भी देखा, उंगलियों को भी देखा, हाथ को देखा, और देख करके वो यहूदी मुस्कुराता नजर आया, मुस्कुराता नजर आया। আমি একটা কথা আপনার সঙ্গে জিজ্ঞেস করব, আপনি রসুলে পাককে দেখেছেন? अरे बोलो, देखेছেন? नहीं देखे आप, लेकिन देखने की तमन्ना है, इच्छा है। ए बेटा बोलता काहे नहीं है? तेरी तमन्ना नहीं है? तू तो ऐसे बैठा मालूम होता लाड साहब का नाती बैठा है, हैं? हाँ, अरे रसूल पाक को देखेगा? अरे बोल, प्यार से बोलो। उलमा इकराम बयान करते हैं कि मर जाओ, कब्र में रसूल तशरीफ लाएंगे, लेकिन मरने के बाद जो रसूल को कब्र में देखेगा वो अगर रिटर्न आ जाता दोबारा तो हम उससे पूछते कि तुमरा तो देखेछो, बोलो ना रसूल पाक केमन आछेन। लेकिन तो जो जाता हो तो दोबारा, अरे बोलो, अगर किसी दिन आ गया आपकी बस्ती में तो, अगर किसी दिन कब्रिस्तान से उठ के आ गया तो क्या करोगे? हाँ? अच्छा, इतनी हिम्मत है वे घर संसार छोड़ के भाग जाएगा, हैं? इतनी हिम्मत है, जो किया वो अब आएगा नहीं। मगर भूल जाता, जुरपुकुर पाल पाल पार पार जोलपुकुर पार पार, बहुत गाढ़ा लग जाए। हाँ, क्या बोलिए? खंदकिया, गड्ढे के माने में खंदकिया, खंदकिया के मुसलमानों, मरेगा, कब्र में जाएगा, रसूल को देखेगा, रिटर्न नहीं होगा। हम जानेंगे कैसे रसूल कैसे हैं, हमको मालूम कैसे होगा? तो खबरदार, घबराने की जरूरत नहीं। अल्लामा शाहिदुर रहमान खड़े होंगे और कहेंगे बरकाती बोल, 14 सदी का मुजद्दिद बरेली में अहमद रजा पैदा हुआ, और पैदा होकर के जो महबूबे जमाना सलाम उसने लिखा है, जिस सलाम को मेरा नौजवान मिलाद के बाद भी पढ़ता है, फजर की नमाज के बाद भी पढ़ता है, जुलूस मोहम्मदी में भी पढ़ता है, या नबी सलाम अलैहि के साथ साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ता है, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम पढ़ता है। उस सलाम को सुना दो। उस महबूबे जमाना सलाम में मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा कैसा, आंखें कैसी, पेशानी कैसी, लबे मुबारक कैसे, हाथ कैसे। इमाम अहमद रजा ने माथे की आंख से रसूल कौनैन का चेहरा मदीने में देखा, करम फरमाया रसूल ने कि अपना दीदार कराया, जो देख कर आए थे वो सलाम में लिख दिया। आज खंडकिया के मुसलमानों को बता दो ताकि ये आशिकाने मुस्तफा इश्क़ रसूल में तड़पते नजर आए, मोहब्बत नबी में तड़पते नजर आए। अगर ये बात सच्ची है तो हुजूर की इजाजत लेकर के मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जरा सा मोहब्बत नबी में ढल जाओ, सरशार हो जाओ, इश्क़ रसूल के समंदर में उतर जाओ, मोहब्बत नबी के पानी से अपने आप को सरशार कर लो, भिगो लो। उसके बाद मोहब्बत नबी के सांचे में ये शेर सुनो, मुस्तफ़ा तुम बड़े प्यारे हो, तुम्हारी ये पेशानी माथा बड़ा लाजवाब है,
है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मैं जहां रुक जाऊं सुभान अल्लाह बोलना। मुस्तफ़ा तुम्हारा ये माथा बड़ा प्यारा है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा तुम्हारी ये आंख, ये चोख बहुत प्यारी है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा तुम्हारी ये जबान बहुत निराली है, जी बहुत निराली है, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा ये तुम्हारे लबे पाक होठ शरीफ बहुत प्यारे हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा तुम्हारे ये कान बहुत अच्छे हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा तुम्हारा ये पेट शरीफ है बहुत निराला है, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा तुम्हारे ये हाथ बहुत प्यारे हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। ए प्यारे ये तो आपका सर से लेकर पांव तक एक एक वजूद है, मगर कसम खुदा की आप पर 1400 साल में जितने मुसलमान कलमा पढ़ के ईमान लाए वो भी लाजवाब, कयामत तक जो ईमान लाएगा मुसलमान वो भी लाजवाब। लिखते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। बोलो प्यार से, इस तरफ से एक नौजवान नारा लगाओ, इस तरफ से एक नौजवान। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। आज बातिल कहता है कि रसूल कौनैन के नाम पर तुम जब या नबी सलाम अलैक मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम अपने खंडकिया में पढ़ते हो, बांग्लादेश में पढ़ते हो, तो नबी नहीं सुनते हैं क्यों मन सुनबेन, उन्हीं तो थाकेन मदीने पाके, तुम्ही तो बांग्लादेशे 1000 किलोमीटर माঝখানে আছে, কেমন শুনবেন? ওখানে গিয়ে মদিনে পাক রোজে রসুল के सामने দাঁড়াবে, ওইখানে বলবে ইয়া নবী সালাম আলাইক, তো হুজুর শুনবেন, এখান থেকে বলবে তো হুজুর শুনবে না। ये बोलो नाउजुबिल्लाह, बोलो नाउजुबिल्लाह। हजरात ऐसे ये बोलने वाले को मैंने कहा कि अच्छा হুজুর শুনবেন না, দূর আছে এই জন্য শুনবেন না, अच्छा ठीक আছে, मौका को गनीमत जानो, छोड़ दो, मौका मिलेगा जवाब देने का। बातिल बोल करके निकला था, यहां से आपके बाजार में गया जहां पे पान की दुकान है, अरे बुझते पारছেন, वो मोड़ पान की दुकान है, वहां निकाला मोबाइल जेब से, निकाला, हेलो वालेकुम अस्सलाम बाबू केमन आछो? ভালো আছি। अरे टिकट হয়েছে? हाँ হয়েছে। কত तारीख? नवंबर 3 तारीख। अभी वो बात कर रहा था, मैंने हुजूर कहा कि हुजूर देखिए वो वही है जो बोलता कि नबी सुनते नहीं है। हुजूर ने कहा कि बरकाती देर करो ना, काज करे ना। जैसे हुजूर ने कहा मैं गया उसके पास, फौरन उसके हाथ को पकड़ करके कहा बोलो कार संगे कथा হচ্ছিল? कि আমার बेटा কোথায় আছে? কে আমেরিকাতে। কি কাজ করে? কা চাকরি করে। উনি কি বললে? কা আসসালামু আলাইকুম বললেন। তোমারা কি বললো? ওয়ালাইকুম আসসালাম। তারপরে উনার আসবার আছে তো এই জন্য আমি জিজ্ঞেস করছিলাম कि কবার টিকিট হয়েছে। উনি বলেছেন 3 तारीख। मैंने कहा नादान, अमेरिका से बेटा सलाम करे, तू बांग्लादेश में सुन ले, बोल अमेरिका से बेटा सलाम करे, तू जवाब बांग्लादेश से दे, तेरा बेटा जवाब सुन ले, वो सलाम करे तू सुने, तू जवाब दे वो सुने। तूने टिकट के बारे में कहा, उसने जवाब दिया, तूने सुन लिया। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? हजारों मील का दूरी है का हुजूर, बरकाती हुजूर अपनी बुझबेन ना। ये
मोबाइल के टावर का कमाल है, नेटवर्क का कमाल है। मैंने एक तमाचा दिया का नादान जिसको साइंसदान बना दे उसके टावर पर तेरा यकीन है। मेरे खुदा ने नबूवत और रिसालत मुस्तफा को अता किया है। प्यार से बोलो। अरे जब साइंसी टावर पर तेरा इतना भरोसा है तो खुदा ने जिसको नबूवत अता किया है, जिसको रिसालत अता किया है, रिसालत अता किया है, उसके पावर का क्या आलम होगा। इसलिए बरकाती आज इस महफिल में बबांगे दोहल ऐलान करता है, चाहे मदीने पाक में जाकर नबी के आस्ताने के सामने सलाम पेश करो तब भी मेरे नबी सुनते हैं, और मोहब्बत नबी में सरशार होकर के बांग्लादेश की आबादी से सलाम पेश करो, नबी सुनते हैं। इसलिए कि खुदा ने रसूल के लिए दूरी और नजदीकी को समेट दिया है। नबी वहां रह के जैसा सुनते हैं यहां वाले का भी वैसा ही सुनते नजर आते हैं। इसीलिए आला हजरत लिखते हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे बोलो भाई, काने लाले करामत पे झूम के बोलो, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुव्वत समाअत है। नबी की जिंदगी बेमिसाल है। नबी की जिंदगी, अरे प्यार से बोलो, नबी की जिंदगी बेमिसाल है। नबी की सुबह भी बेमिसाल, नबी की शाम भी बेमिसाल, नबी की रात भी बेमिसाल, नबी का दिन भी बेमिसाल। नबी मक्के में है तो बेमिसाल जिंदगी है, नबी मदीने में है तो बेमिसाल जिंदगी है, नबी सफर में है तो बेमिसाल सफर है, नबी हजर में है तो बेमिसाल हजर है, नबी सहाबा के बीच में है तो बेमिसाल है, नबी अहले बैत के बीच में है तो बेमिसाल है, नबी अपने हुजरे में है, अपनी अज़वाज के साथ है तो बेमिसाल है, नबी नवासे हुसैन के साथ में है तो बेमिसाल है, नबी नवासे हसन के साथ में है तो बेमिसाल है, नबी बेटी फातिमा के साथ है तो बेमिसाल है, नबी दामाद अली के साथ है तो बेमिसाल है, नबी दामाद हजरत उस्मान गनी के साथ है तो भी बेमिसाल है, नबी उमर फारूक और सिद्दीक अकबर के साथ है तब भी बेमिसाल है, नबी गारे हिरा में है तब भी बेमिसाल है, नबी गारे सौर में है तब भी बेमिसाल है, बेमिसाल है, नबी मैदान जिहाद में है तब भी बेमिसाल है, नबी मकाम सुलह हुदैबिया में है तब भी मुस्तफा बेमिसाल है, नबी मैदान बद्र में है तब भी बेमिसाल है, नबी मैदान उहुद में है तब भी बेमिसाल है। मुझे कह लेने दो, नबी पैदा हुए 63 ईयर्स जमीन पर चलते रहे, एक एक लम्हा बेमिसाल, 63 ईयर के बाद कब्र में आराम कर रहे हैं तो मुस्तफा तब भी बेमिसाल है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशा अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। हाथ को नीचे करो। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, पैदा हो रहे हैं मक्कतुल मुकर्रमा में, 7 दिन के हुए हैं। हजरत हलीमा सादिया आती हैं और आकर के मुस्तफ़ा को गोद में लेकर के चली जाती हैं। जब 5 साल के रसूल हो गए तो हलीमा सादिया आई, उनकी अम्मी हजरत आमिना खातून के हवाले कर दी। आमिना ने प्यारे नबी को रख लिया। 6 साल की उम्र सरकार की हुई है, अम्मी आमिना का इंतकाल हो जाता है। रसूल दादा के पास में है। 8 साल की उम्र सरकार की हुई है, दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो जाता है। रसूल चचा अबू तालिब के पास हैं। 12 साल की उम्र है सरकार की। चचा अबू तालिब मुल्क शाम सफर तिजारत में निकलते हैं। रसूल कहते हैं चचा जान मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। प्यारे चचा ने अपने भतीजे प्यारे नबी को साथ में लिया। रसूल ने 12 साल की उम्र में मुल्क शाम का सफर किया। रसूल 20 बरस के हैं। मक्के में जुल्म होता है। रसूल नौजवानों को लेकर के एक कमेटी गठन करते हैं। रसूल 25 साल के हैं। अपने 25 साल उम्र में 40 साल खदीजतुल कुबरा से मुस्तफ़ा जाने रहमत निकाह करते हैं। मुस्तफ़ा 30 बरस के हैं तो मक्के के लोग सर जोड़ के बैठ गए। यहूदी भी बैठे, नसरानी भी बैठे, मुशरिक भी बैठे, कुफार भी बैठे, सब सर जोड़ करके बैठ गए और बैठ करके फैसला लिया। मक्के में एक से एक बच्चे पैदा हुए, मगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की तरह कोई सच्चा नहीं, कोई अमानत
अमानतदार नहीं। इसलिए पूरे मक्के के लोगों ने एक जबान होकर के आवाज बुलंद किया, मोहम्मद अरबी तुमको हम एक लक़ब देना चाहते हैं, अमीन तुम सबसे बड़े हो, सादिक तुम सबसे बड़े हो। गोया के 30 साल की उम्र में अमीन और सादिक का लक़ब मिल रहा है। 35 साल की उम्र हो रही है सरकार की। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को अल्लाह अल्लाह अपने चचा अबू तालिब से कह करके ले लेते हैं और अपने साथ में रखते हैं। रसूल जो खाते हैं अली को वही खिलाते हैं। 37 बरस की उम्र हो गई है मुस्तफ़ा जाने रहमत की। मेरे नबी ने 37 बरस की उम्र में गारे हिरा को आबाद किया। 3 बरसों तक लगातार आते और जाते रहे, गारे हिरा में बैठ के इबादत करते रहे। 40 साल की उम्र मुस्तफ़ा की हो गई है। अल्लाह ताला ने कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की सूरत में जिब्रील को दे करके भेजा। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 45 बरस के हो गए हैं। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा के ऊपर मक्के में जुल्म होने लगा तो सहाबा में से बास को मुल्क हबशा की तरफ मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत कर लेने का हुक्म अता फरमाया। 47 बरस के मुस्तफ़ा हैं। मक्के वालों का जुल्म बढ़ गया, इतना जुल्म बढ़ा, इतना जुल्म बढ़ा कि 37 साल की उम्र में नबी को उनके घराने के साथ मक्के वालों ने मिलकर के समाजी बाइकाट कर दिया, इलाके से निकाल दिया और कहा बाजारों में कोई भी सामान खरीदने के लिए कोई आए दे देना, मगर मोहम्मद और मोहम्मद के घराने का कोई आए तो उसको सामान मत देना। मेरे नबी अपना घर छोड़ते हैं, अपना संसार छोड़ते हैं, अपने खानदान वालों को लेकर के शैबे अबी तालिब में महसूर हो जाते हैं। 50 साल की उम्र मुस्तफ़ा जाने रहमत की हुई है, महसूर थे मुस्तफ़ा। अब हिसार खत्म हुआ है, नबी शैबे अबी तालिब पहाड़ से नीचे आते हैं। उसी 50 साल की उम्र में हजरत खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो जाता है, पहली बीवी। मुस्तफ़ा दूसरा निकाह हजरत सौदा से करते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 53 बरस के हुए हैं। मक्के के लोगों की तरफ से जुल्म बढ़ता चला गया, जुल्म बढ़ता चला गया, जुल्म बढ़ता चला गया। ऐसे आलम में 53 बरस की उम्र में मुस्तफ़ा ने मक्के को छोड़ा और मदीने के लिए नबी हिजरत कर गए। मदीने पाक पहुंचे। 55 बरस के मुस्तफ़ा हैं तो काफिरों से मैदान बद्र में लड़ाई हुई है। 56 बरस के मुस्तफ़ा हैं, मैदान उहुद में काफिरों से लड़ाई हुई है। 58 बरस के मुस्तफ़ा हैं, मैदान खंदक में मुस्तफ़ा जाने रहमत की काफिरों से लड़ाई हुई है। 59 बरस के मुस्तफ़ा जाने रहमत है, सुलह हुदैबिया कायम हो रहा है। 60 बरस के मुस्तफ़ा हैं, जंगे हुनैन कायम हो रही है। 62 बरस के मुस्तफ़ा हैं, हज्जतुल विदा के मौके पर मुस्तफ़ा आखिरी खुतबा अता फरमा रहे हैं। और जब 63 बरस की उम्र हो गई है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का आखिरी वक्त आ गया। मुस्तफ़ा प्यारे ने अपनी बीवियों को बुला करके कहा था, मेरी पाक बीवियों, जिंदगी के चंद दिन बाकी है, मुझे आयशा के घर में रहने दो। हजरत आयशा के घर में प्यारे नबी आखिरी 3 दिन रहते हैं। उसके बाद नबी की आंखें बंद हो जाती हैं। कब्र में जब प्यारे नबी को उतारा जाता है, दामाद मुस्तफ़ा हैदर कर्रार अली मुर्तज़ा शेर खुदा कब्र में उतरते हैं, रसूल को सुला देते हैं। अभी कब्र से बाहर आने वाले हैं, देखा कि नबी के होंठ हिल रहे हैं, प्यारे नबी कुछ पढ़ रहे हैं, नबी के होंठ हिल रहे हैं। जब कान लगा करके अली मुर्तज़ा ने सुना था तो ए मुसलमानों, बांग्लादेश के सुन्नियों, नबी को अपनी जान दे देना, नबी पर कुर्बान हो जाना। मुस्तफ़ा कब्र में सोती हुई हालत में अगर याद कर रहे हैं तो अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। अपनी गुनहगार उम्मत को याद करके रब्बे हबली उम्मती कह के खुदा से कह रहे, मौला मेरी उम्मत गुनहगार है, मेरे हवाले कर दे, मेरी वजह से उनकी बख्शिश फरमा दे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह बोलो, या हबीब अल्लाह बोलो। कौन है कलेजा का छोटा जो उस प्यारे नबी को कब्र की हालत में भी रब्बे हबली उम्मती उम्मती की सदा बुलंद करते हुए देखे और देख के फिर कहे नबी मेरी तरह। उनके नाम पर जश्न नहीं,
उनके नाम पर जुलूस नहीं, उनकी बारगाह थे जो हमें निकल जाते। लाखों सलाम आला हजरत की जात पर, उन्होंने हमें दर्श दिया, नबी के नाम पर कुर्बान हो जाओ। ये पैगाम बरेली से लाता कौन? उस बारगाह से कनेक्शन मजबूत रहने और रखने वाला अल अमीन हाशमी दरबार शरीफ का शहजादा अल्लाह अल्लाह फकीह बंगाल खड़ा हुआ, अपने बेटों को लेके खड़ा हुआ और खड़े होकर के कहा, मेरे बेटों, इमाम अहमद रजा के मसलक का तर्जमान बन जाना और अपने चाहने वालों को आला हजरत का दिया हुआ पैगाम सुना देना कि मरे तो नबी के नाम पर, जिए तो नबी के नाम पर, और यही कहते हुए दुनिया से चले जाएं कि या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हजरात, अपनी बातों को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया, नबी के इश्क में ढल करके आपने मोहब्बत रसूल के चिराग को रोशन किया, जिसकी रोशनी पूरे बांग्लादेश में इंशाअल्लाह ताला फैलती हुई नजर आएगी। बहुत ऐसे हैं जो मालो सर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, बांग्लादेश का सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।